हाँ देखो भाई, कह रहा है एक बर्तन में डीजल और पेट्रोल का मिश्रण 5:4 के अनुपात में, इसमें से 27 लीटर मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर 14 लीटर पेट्रोल भर दिया गया, तो मिश्रण में डीजल और पेट्रोल का अनुपात 9:10 हो गया। तो मिश्रण में डीजल की शुरुआती मात्रा ज्ञात करें। देखो, पिछले वाले क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन में एक फर्क है। पिछले में 27 लीटर मिश्रण निकालकर और 27 लीटर ही पेट्रोल भरता था, लेकिन इस बार ये मात्रा अलग अलग है, तो आप इसे वैसे नहीं कर पाओगे जैसे अभी तक हम कर रहे थे, ठीक है ना। मिश्रण में डीजल की शुरुआती मात्रा ज्ञात करें। आप इसे दो तरह से कर सकते हो क्वेश्चन को, या तो आप बिल्कुल बेसिक से कर लो कि ये जो 27 लीटर मिश्रण निकाला गया, ये निकालना इसकी मात्रा कितनी है, फिर ये 14 लीटर जोड़ा गया, तो उससे हम रेशो का आइडिया लेंगे, ठीक है ना। एक और तरीका है, आप इसे दूसरे तरीके से करें, ज्यादा आसान हो जाए। देखें ध्यान से, समझना भी बात को, बहुत आसान क्वेश्चन है, सेकंड्स का ही है, मिनट में तो जाना ही नहीं। ये जो मिश्रण था, इसमें डीजल और पेट्रोल का अनुपात कितना था? 5:4। अभी देखो, इसमें से अगर मैं मिक्सचर निकाल दूं डीजल और पेट्रोल का, 27 लीटर मिश्रण निकाल दूं, तो जो बच जाएगा मिश्रण, उसमें डीजल और पेट्रोल का अनुपात कितना होगा? 5:4। जो निकाला जाएगा उसमें भी 5:4, जो रह जाएगा वो भी 5:4। भाई, इनके अनुपात में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब 27 लीटर मिश्रण निकाल दिया गया, तो उसके बाद बचे मिश्रण का अनुपात कितना है? डीजल और पेट्रोल का बचे मिश्रण का अनुपात कितना है? 5:4। ठीक है ना, 5:4 डीजल पेट्रोल। और फिर कह रहा है इसमें 14 लीटर पेट्रोल भर दिया, जिससे इनका अनुपात कितना हो गया? 9:10। अब देखो, ये जो 5:4 के अनुपात में डीजल पेट्रोल था, इसमें अगर 14 लीटर पेट्रोल भरेगा, तो पेट्रोल की मात्रा में वृद्धि होनी चाहिए, हो भी रही है, लेकिन डीजल की मात्रा उतनी रहनी चाहिए जितनी थी। भाई देखो, ये जो बचा हुआ मिश्रण है, उसमें डीजल पेट्रोल का अनुपात इतना था। अब इसमें अगर आप पेट्रोल डालोगे तो पेट्रोल की मात्रा में वृद्धि होगी, लेकिन डीजल तो उतना ही रहना चाहिए ना जितना था। तो ऐसे में हम डीजल को इक्वल करेंगे, क्योंकि डीजल इक्वल होना ही चाहिए। इसे 9 से, इसे 5 से गुणा कर दें, हमें डीजल बराबर करना है, कुल मिश्रण नहीं। कुल मिश्रण तो बढ़ेगा जब 14 लीटर पेट्रोल डाला जाए। तो असल में अनुपात कितना आएगा? 9×5 45, 9×4 36, 5×9 45 और 5×10 50। ये सही रेशियो है, ये डीजल और पेट्रोल का सही रेशियो है। ऐसे में देखो ध्यान से कि 36 और 50 में कितने रेशियो बढ़ गया? पेट्रोल 14 यूनिट बढ़ गया, और 14 यूनिट की वैल्यू भी कितनी दे रखी है? 14 लीटर दे रखी है, 14 की वैल्यू 14। और पूछा है डीजल मिश्रण में डीजल की शुरुआती मात्रा ज्ञात करें। अब देखो, शुरुआती तो हमें पता नहीं, हमें तो 27 लीटर निकालने के बाद वाली सिचुएशन पता है। तो बाद में हम टोटल मिश्रण निकाल लेते हैं, कितना है? 5 6 11 4 4 8। अगर मैं टोटल मिश्रण निकालूं तो कितना आएगा? 81 लीटर। 81 लीटर। लेकिन ये 27 लीटर निकालने के बाद बचा हुआ मिश्रण है। अगर 81 लीटर बचा हुआ मिश्रण है, तो इसमें 27 जोड़ देते हैं। पहले ये मिश्रण कितना था? 108। और 108 में कह रहा है डीजल की शुरुआती मात्रा, तो यहाँ डीजल पेट्रोल का रेशियो दिया है 5:4। इसमें 5 डीजल था, कितने में से? 9 में से। 5/9 लिखेंगे, 5/4 नहीं, 5/9। टोटल 9, उसमें से 5। तो 9 से इसे काट दो, 12, 12×5 60। 60 लीटर आंसर होना चाहिए। बताओ, किसी को कोई समस्या है? किसी को कोई समस्या है तो बताओ। सही है भाई।
आसान क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन को पकड़ना कहां से, मिक्सचर के सारे सवाल एक जैसे लगेंगे। आपको पकड़ना मिक्सचर को, क्वेश्चन को यहां से कि कौन सी चीज ऐसी है जो कभी नहीं बदलेगी। अगर ये आपको समझ में आ गया कि कौन सी चीज नहीं बदलेगी, बस उसी को पकड़ लेना है, वहीं से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे देखो इसे ध्यान से, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 7:4 के अनुपात में है। इसमें से 16.5 लीटर मिश्रण निकालकर 48 लीटर पानी भर दिया। देखो निकाला कुछ और मात्रा और डाली कुछ और मात्रा। ऐसे में मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:4 हो गया, तो मिश्रण की शुरुआती मात्रा ज्ञात करें। सही है ना, 7:4 के रेशो में था। अभी देखो अगर कोई मिश्रण है, मैं फिर आपको बता रहा हूं पुरानी वाली बात, अगर कोई मिश्रण है उसमें दूध और पानी का अनुपात 7:4 है, और इसमें से हम कुछ मिश्रण निकाल दें और ये मिश्रण कम हो जाए, तो बचे हुए में भी दूध और पानी का अनुपात 7:4 ही होगा, और जो आपने निकाल दिया है उसमें भी दूध पानी का अनुपात कितना होगा, 7:4। तो ये जो निकाल दिया इसे छोड़ो, इसे निकालने के बाद देखो दूध और पानी का मिश्रण कितना है, 7:4। 48 लीटर पानी डालने पर मिश्रण हो गया 5:4। अब ध्यान से देखना, अगर 48 लीटर दूध आपने डाला है तो दूध की मात्रा बढ़नी चाहिए, लेकिन पानी तो उतना ही रहना चाहिए। नहीं, पानी अगर डाला है तो पानी की मात्रा बढ़नी चाहिए, लेकिन दूध तो उतना ही रहना चाहिए। तो आपको वही ध्यान रखना है कौन सी चीज है जो नहीं बदलेगी। देखो दूध की मात्रा इसके बाद चेंज नहीं होगी। इसे 5 से और इसे 7 से गुणा करके सही रेशियो निकालो। इससे दूध का अनुपात पहले 35 था, बाद में भी 35, लेकिन पानी पहले 20 था और अब कितना हो गया, 28। देखो पानी की मात्रा में परिवर्तन कितना हो रहा है, 8 यूनिट, जिसकी वैल्यू दे रखी है कितनी, 48। 8 की वैल्यू आपको दे रखी है 48, और आपसे पूछा गया है वो देख लो, मिश्रण की शुरुआती मात्रा बताएं। तो मिश्रण यहाँ पे जोड़ो, देखो 35 और 20 कितना था, 55 रेशियो। 55 की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 330। लेकिन ये 330 16.5 लीटर मिश्रण निकालने के बाद बचा हुआ था, तो इसमें 16.5 लीटर और जोड़ देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 6 4 3, 346.5। बताएं भाई, किसी को कोई समस्या हो तो। हिंदी इंग्लिश में अलग अलग है क्या, 7 4 16.5, 48 5 4 एक ही तो है। दीपक कह रहा है हिंदी से 346.5, इंग्लिश से 220.5। कहाँ अलग अलग है क्या, ये 7:4, यहाँ भी 7:4। अच्छा इंग्लिश में मिल्क पूछा है, फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। अब ठीक है भाई, कोई डाउट किसी को इसमें। नींद आ रही है, कल सारी रात पाताल लोक देखा है मैंने। सुना है आप लोगों ने पाताल लोक, खत्म नहीं हुआ अभी, आपकी क्लास के बाद देखूंगा। आज तो खैर दिन में सोऊंगा, रात को देखूंगा। देखो भाई, वर्तिका ने सुना है पाताल लोक, अच्छे एक्टर्स हैं, कहानी अच्छी। सही है भाई, इसे ध्यान से देखो, दूध और पानी के एक 48 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। इसमें से 12 लीटर मिश्रण निकाल के 15 लीटर पानी मिला दिया जाता है, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करें। सही है ना, बढ़िया सवाल है इसे। देखो अगर आप इसे बेसिक से करोगे तो ये अगर थोड़ा सा भी कैलकुलेटेड हो गया तो आपको दुख दे जाए। जैसे अभी ध्यान से देखो कि 48 लीटर मिश्रण था, इसे 5 और 3 के अनुपात में बांटा जा सकता है, कोई समस्या नहीं। 48 लीटर को 5 और 3 के रेशियो में बांट दो, कितना आएगा, 8 6 48, 6 पंजे 30, 6 तिया 18। भाई अगर 48 को 5 3 के अनुपात में बांटोगे तो 3 लीटर दूध और 18 लीटर पानी।
और इसमें से 12 लीटर मिश्रण निकाल दिया गया। अब अगर 12 लीटर मिश्रण निकाल दिया तो ध्यान देना कि मिश्रण कितना बचा 36, और 36 जो है इसमें भी दूध और पानी का अनुपात कितना होना चाहिए 5:3। 5:3 8, 8 चौक 32, 4.5, 4.5 पंजे 22.5 और 13.5। इतना दूध और पानी बचा भाई। 36 लीटर जो मिश्रण बचा उसमें दूध और पानी इतना है। फिर कह रहा है इसमें 15 लीटर पानी मिला दिया जाता है, इसमें 15 लीटर पानी जोड़ दो। भाई दूध इतना था, पानी इतना है, उसमें 15 लीटर पानी जोड़ दो तो नया मिश्रण कितना आ जाएगा 22.5 उसमें दूध और 28.5 पानी। इसका रेशियो निकाल दो, पॉइंट से पॉइंट काट दो, 5 से काट दो इसे 45 बार कट जाएगा, 5 से काट दो इसे कितनी बार 57 बार कट जाएगा। फिर इसे 3 से काट लो, 15 और 19 का रेशियो आए। ये बिल्कुल बेसिक से अगर हम करेंगे तो ऐसे बनेगा। हालांकि ऐसे करना मत, क्योंकि जब भी क्वेश्चन उलझेगा तो ये आपको दुख दे जाएगा, क्योंकि कई बार वैल्यू ऐसी दी नहीं होगी जिसे आसानी से आप 5:3 के रेशियो में डिवाइड कर सकते। समझ रहे हैं ना? तो ये सही तरीका नहीं है। हालांकि ये करने का एक तरीका हो सकता है, लेकिन ये सही तरीका नहीं। तो सही तरीका क्या है, आप क्वेश्चन करोगे कैसे, ध्यान से देखो। ये काफी आसान बात है। 48 लीटर, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। वो पूछ रहा है मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करें। तो इसमें या तो मिश्रण में दूध ले लो या पानी ले लो। शुरू में देखो, अगर हम मिश्रण की बात करें तो मिश्रण में दूध 5/8 था। ध्यान से देखो, 5 दूध है कितने में से 8 में से। चाहे पानी लिख लो आप, चाहे दूध लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 5/8 दूध था, लेकिन क्योंकि इसने मिश्रण निकाल के पानी मिलाया है तो हम कैलकुलेशन किस पे करेंगे, दूध पे करेंगे। क्योंकि पानी मिला रहा है, जो मिलाएगा वो बढ़ रहा है, हम उस पे निकालेंगे जो घट रहा हो। अभी देखो 5/8 हमने लिख लिया मिश्रण में दूध है। ये ट्रिक टाइप आप समझ लो, जो अभी हमने किया उसका शॉर्ट वर्जन समझ लो। ये आपको याद रखना पड़ेगा, वरना बात नहीं बनेगी। वरना फिर आप वही कर रहे होगे जो। और इसको ध्यान से सीख लेना, क्योंकि अभी क्वेश्चन छोटा है, आगे जाके क्वेश्चन बहुत लंबा होने वाला है। देखो मैं कह रहा हूं क्योंकि वो पानी मिला रहा है इसलिए हमने दूध का रेशियो ले लिया, क्योंकि जो कम होता है हम उसी को पकड़ लेते हैं। दूध 5 है कितने में से 8 में से, तो 5/8। फिर कह रहा है 48 लीटर मिश्रण था। ध्यान देना, 48 लीटर मिश्रण था, 12 लीटर निकाल दिया गया। 48 में से 12 निकालेंगे तो बचा कितना 36, और ये 36 जो बचा इसमें 15 लीटर पानी मिला दिया गया। तो 36 में 15 जोड़ दो कितना आएगा 51। इसे आपको याद रखना है। ये 48 में से 12 घटाया 36 बचा कितने में, फिर उसमें 15 जोड़ गया 51। 51 में 36 क्या है मिश्रण, ठीक है ना। 5/8 पहले दूध था, और आगे ये जो हमने अभी प्रोसेस की थी उसी को छोटे तरीके से बनाने का एक ट्रिक मान लो आप। इसे आपको याद रखना पड़ेगा तभी बात बनेगी। इसे सॉल्व कर लो, जो भी सॉल्व हो जाए। जैसे 4 से इसे काट लो 2 बार, 4 से इसे काट लो 9 बार, 3 से इसे काट लो 3 बार, इसे 3 से काट लो 17 बार। तो ये आ जाएगा 5 निम 15/34। तो 15/34 अब दूध है। अगर 34 में से 15 दूध है तो बाकी बचा हुआ 19 कौन होना चाहिए, पानी। तभी तो होगा 34। भाई 15/34 दूध है मिश्रण में, तो 15 अगर दूध है 34 में से, तो बाकी 19 कौन है, पानी। बताओ भाई, कोई समस्या हो तो बोलो। अगर ऐसे करोगे तो काफी आसान हो जाएगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मिलता जुलता। इसको आपको ट्रिक को थोड़ा याद रखना पड़ेगा तभी बात बनेगी। हालांकि इससे बड़े बड़े सवाल आसान हो जाएंगे। कह रहा है दूध और पानी के 45 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। इसमें 12.5 लीटर मिश्रण निकालकर 8 लीटर दूध मिला दिया जाता है। देखो मिला कौन रहा है, दूध। तो हम पानी का रेशियो लेंगे। नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करें। तो देखो भाई, पानी शुरू में कितना था 3, कितने में से 5 में से। पानी की शुरुआती मात्रा कितनी थी 3/5 रेशियो। और उसमें से कह रहा है 12.5 लीटर निकाला जाता है। अब देखो 45 में से 12.5 निकाल देगा तो बचेगा कितना 32.5।
फिर कह रहा है 8 लीटर मिला दिया जाता है, 32.5 में 8 मिला देगा तो कितना हो जाएगा 40.5। इसे सॉल्व कर लो, आपको पानी का रेशियो मिलेगा। पॉइंट से पॉइंट काट दिया, 5 से इसे काट दिया, 5 छंग 30, 5 पंजे 25, 5 से फिर इसे काट दिया 13, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, फिर इसे 3 से काट दो 27। अब इसमें मिश्रण में पानी कितना है 13/27, 27 में से 13 पानी है। अगर 13 पानी है तो दूध कितना रहा होगा भाई, 14 दूध रहा होगा, तभी तो 27 होगा। समझ रहे हैं अभी बात को? समझ गए, मतलब इतने आंसर आ रहे हैं तो उम्मीद है समझ गए आप। रूप, दीपक, सलोनी, कृति और 95,215, 47,170। आधार नंबर ही लिख देते, कहाँ फोन नंबर लिखा है कि नहीं? कम से कम पहचान तो हो जाती। देख लेते नेट पे आधार नंबर किसका है। समझ रहे हो? हालांकि आज वैसे आंसर नहीं आ रहे हैं जैसे आंसर आते हैं, और ये भी बात सच है, आज मैं भी फॉर्म में नहीं हूं। देखो भी एक क्वेश्चन और करते हैं, क्योंकि इसके बाद फिर मेरा पेपर होगा, पेपर देना है। देखें ध्यान से, दूध और पानी के 67 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:4 है। इसमें से 12 लीटर मिश्रण निकाल के 15 लीटर पानी मिलाया जाता है, फिर 14 लीटर मिश्रण निकालकर 19 लीटर पानी मिलाया जाता है। अगर पानी मिलाया जाता है तो हम दूध का रेशियो ले लेंगे। दूध का रेशियो कितना है 5/9। जरा ध्यान से देखो, 5:4 का रेशियो, तो 5 दूध है कितने में से, 9 में से। देखो 67 लीटर शुरू में मिश्रण था, जिसमें से 12 घटा दिया तो बचा कितना, 55। फिर 55 में 15 पानी डाल दिया तो हो कितना गया, 70। फिर 70 में से 14 लीटर मिश्रण निकाल दिया गया तो बचा कितना, 56। फिर इसमें 19 लीटर पानी भर दिया गया, 56 में 19 भर दिया गया तो कितना हो गया, 75। इससे हम क्या निकाल लेंगे, दूध का अनुपात निकाल। काट दो जो कट जाए, 5 से ये कट जाएगा 14 बार, 14 से ये कट जाएगा 4 बार, 55 में 5 से कट जाएगा 11 बार, ये कट जाएगा 15 बार, तो आ जाएगा 11 चौक 44, 15 निमे 135। और तो ये वैल्यू किसी से कटती दिख नहीं रही, तो 44 क्या है, दूध। अगर 44 दूध है कितने में, 135 में, तो बाकी बचा हुआ क्या होगा, पानी। तो 135 में से 44 घटा दो, कितना बचेगा, 91। 44 रेशियो 91 आंसर होना चाहिए दूध और पानी का। ये पहला वाला आंसर। समझ रहे अभी बात को? थोड़ा सा ट्रिकी है ये, आपको याद रखना पड़ेगा। बाकी बात भाई कल करते हैं। इस हफ्ते तो आपकी टाइमिंग्स यही रहेंगी। मैं खुद ही कंफर्टेबल नहीं हूँ इस टाइमिंग में, लेकिन फिर भी अभी तो मजबूरी। तो थोड़े दिन आप भी थोड़ा जल्दी उठो, क्लास लेके सो जाया करो। 3 बजे मिलते हैं अभी इंग्लिश की क्लास में। थैंक यू वेरी मच।